हेलो बच्चों, तो हम बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर का। और आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है कहाँ पे भी किशोर सर केमिस्ट्री क्लासेस में। तो इसीलिए आप लोग आज हम लोगों का सेशन रहने वाला है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में जीरो से हीरो बनेंगे। जीरो से क्या बनेंगे? हीरो। समझ गए बात को? तो इसीलिए चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर किसका? तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन। वैसे तो इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आपको भी देखने का मन है तो देखिए, और ना देखने का मन है तो यहां से आप कंटिन्यू रहें। यानी पीछे इंट्रोडक्शन है, बेसिक बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन। जैसे ही कहा जाए अल्केन तो वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो और जिसमें कार्बन के अलावा सिर्फ हाइड्रोजन ही हो, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। ठीक। दूसरा टर्म है अनब्रांच। अनब्रांच मतलब चेन हैव ओनली टू टर्मिनल। तो चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं। यानी सबसे पहले जो अल्केन क्या है, थोड़ा सा अच्छे से हम लोग बात कर लें। तो अल्केन क्या कहिएगा बच्चों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होगा जहां कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और हाइड्रोकार्बन का मतलब केवल कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ हो। सैचुरेटेड मतलब क्या कहिएगा? सिंगल बॉन्ड बिटवीन, क्या लिखे हैं? बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो सैचुरेटेड। और दूसरा टर्म क्या है? हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। और याद रखने के लिए आप लोगों को कह देते हैं, ए कार्बन मेक ओनली 4 बॉन्ड। एक कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इस तरह से यदि हम कार्बन कार्बन लिखें और ऐसा लिख दें तो देखिए, देखते रहिएगा ठीक से। ये जो देख रहे हैं बच्चों, इसी का नाम है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। और यदि कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ये ना कह करके हम लोग क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कहेंगे। ठीक। अब अल्केन में कार्बन के अलावा नहीं कुछ है तो कौन है? हाइड्रोजन है। अब चलिए इसमें कितने हाइड्रोजन होगा ये बात हम लोग चेक कर लें। तो कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक। इसमें देखिए, ये कार्बन के साथ एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो ये चौथा बॉन्ड हो जाएगा। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो 1 2 3, इसके साथ 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो कितना? 2 और हाइड्रोजन। इसमें बोल दीजिए तो 3, इसमें 3, क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड है, इसमें 3। तो थोड़ा सा हम नॉलेज दे दिए सैचुरेटेड के बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब चलिए अनब्रांच। जो अनब्रांच किसे कहेंगे? अनब्रांच मतलब बिना शाखा का। गांव में नाम सुने होंगे जो नहर है, तो ये नहर बिना शाखा वाला नहर, अनब्रांच। तो अनब्रांच मतलब चेन हैव ओनली 2 टर्मिनल। चेन हैव ओनली 2 टर्मिनल।
यानी चेन में केवल 2 किनारा हो तो उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? अनब्रांच के नाम से जानेंगे। इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं वे केवल 2 किनारा देख रहे हैं तो उसको हम लोग अनब्रांच कहेंगे। तो जैसे ही हम लोग अनब्रांच कहेंगे तो कितना टर्मिनल? 2 टर्मिनल, एक टर्मिनल यहाँ पे और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे। देखिए जैसे यहां से चलने लगेगा तो चलते चलते दूसरा किनारा मिल जाएगा, तो उस अनब्रांच का हम नेमिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए हमको रूल चाहिए, आप लोग नीचे नोट करेंगे। मेरे पास यहां हम ले रहे हैं स्पेस। तो रूल क्या है? रूल फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहला काम क्या करेंगे? टोटल नंबर कार्बन काउंट करेंगे। दूसरा बेस नेम, बेस नेम में रूट वर्ड प्लस ANE, रूट वर्ड प्लस ANE। ANE क्या है? ANE इज द 1 डिग्री सफिक्स ऑफ अल्केन। ये ANE जो है 1 डिग्री सफिक्स है अल्केन का। यानी यदि हम लोग अल्केन का नोमेनक्लेचर कहेंगे तो अल्केन में के नेम में ANE लगा हुआ रहेगा। और ANE किस बात का फिर रिप्रेजेंटेशन करता है? तो ANE रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है इस बात को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए इतना नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब मजे से नोमेनक्लेचर करते हैं अनब्रांच का। देखिएगा CH4 या इस तरह से लिख दीजिए CHHH, यानी 4। हम जानते हैं जो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों? 4। क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, इस बात का एनालिसिस हम लोग करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सीखेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट सीख लीजिए। जो अल्केन मतलब एक कार्बन जो है हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब इसमें हमको IUPAC नेम करना है। IUPAC नेम रूल आपको दिए हैं, आप लोग देखिए। जो सबसे पहला काम करें हम कार्बन को काउंट करें तो कितने कार्बन है? 1 और 1 कार्बन। फिर रूट वर्ड बेस नेम में देखिए जो लिखा हुआ है, देखिए आप कॉपी में देखिए तब पता चलेगा। बेस नेम में लिखा हुआ है रूट वर्ड प्लस ANE। तो एक कार्बन को मेथ कहेंगे और क्या जोड़ेंगे? ANE। तो क्या बन गया? मीथेन। मजे से बन गया ना। चलिए बहुत लोगों को हंसी आ रही होगी, सर जी कितना आसानी से आप बोल देते हैं, समझ में आ गया। ऐसा ही मैं समझाता हूँ। और ये जो कॉमन नेम है सॉरी कॉमन नेम, ये कॉमन नेम जो है स्ट्रक्चर के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे, फंक्शन के आधार पर, मतलब घर में कोई बहुत लंबा व्यक्ति बन हो गया सबों से, तो चाहे कोई भी रिलेशन में हो, चाचा दादा नाना मामा जो भी हो, उनको हम लोग लंबू कहते हैं। हेल्दी हो गया, मोटा हो गया तो मोटू कहने लगते हैं। यदि हर समय खाने का टेंडेंसी रखता है तो पेटू कहने लगते हैं। तो ये सब जो नेम है ये स्ट्रक्चर के आधार पे, फंक्शन के आधार पे है ना। यदि कोई बहुत मोछ रखने लगा है ना तो मोछू मोछू कह देते हैं, यानी ये सब स्ट्रक्चर के आधार पे। तो इस तरह से इसका जो कॉमन नेम है बच्चों वे मार्स गैस,
क्योंकि ये दलदल क्षेत्र से जहां पे एनिमल डंग रखा हुआ हो, गोबर रखा हुआ हो या बहुत कीचड़ हो, वेजिटेबल सब सड़ गया हो, वहां देखिएगा जो गैस बनता है, उस गैस में ये मीथेन भी रहता है। ये नहीं कि केवल मीथेन रहता है, इसीलिए इसको मार्स गैस कहा गया। और इसको डैम ऑफ फायर क्या कहा गया? डैम ऑफ फायर। और इसको कार्बेन कहा गया। डैम ऑफ फायर इसलिए कहा गया, जो माइनिंग एरिया में जो है आग लग जाती थी, अभी भी लग रही है, ये नहीं जो पहले ही, तो ऐसा पता चला जो उसमें मीथेन का मेन रोल है, तो इसीलिए डैम ऑफ फायर। कार्बन कहने का रीजन है जो ये कार्बन का पहला कंपाउंड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने कार्बन? 4 कार्बन। इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपको सिखाए जो एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड तो बना हुआ है। और बात हम कर रहे हैं अल्केन का, तो अल्केन में जो है, थोड़ा सा और अल्केन का नॉलेज देना चाहिए हमको। अल्केन में जो है वे हमेशा जो है यूं कहें, जो कार्बन के अलावा हाइड्रोजन होगा, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन के अलावा जब हाइड्रोजन होगा तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसी तरह से ये बताइए कितने? तो 1 2 ठीक, 2 3 ठीक। चलिए अब इसी को ऐसा लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों कार्बन जोड़ दीजिए, C2H5, 3 और 2 5। फिर इधर से भी C2H5। अब यहाँ पे ये 3 कार्बन है, तो इसीलिए परोप कहेंगे। आप परोप में क्या जोड़ देंगे? ANE, तो परोपेन, यानी इसका नाम क्या हो गया? परोपेन। देखते रहिए, फिर से मजा आने वाला है आज। चलिए देखिए, इसका पहले आप अपने से नेमिंग कीजिए मन में, फटाफट, फास्टली, गो फास्ट, गो। कैसे? तो 1 2 3 4 5। चलिए देखिए, यहाँ पे 5 कार्बन को क्या कहा गया है? पेंट, है ना? पेंट। अब पेंट में क्या जोड़ देंगे बच्चों? ANE। तो हर बार जोड़िए नहीं, अब बच्चा से कुछ बड़ा हो गया, इसीलिए डायरेक्ट जोड़ दीजिए ANE। इसका नाम पेंटेन बन जाएगा। हाँ सर जी, बन जाएगा, जब आप समझाने वाले हों तो क्यों नहीं बनेगा। चलिए फटाफट कीजिए तो। 1 2 3 4 5 6 7। नजर दौड़ाइए, 7 को क्या कर रहे हैं? इधर इधर देखिए ना। 7 को क्या कहेंगे? हेप्ट। तो हेप्टेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बन जाएगा इससे। तो इस तरह का CH3 CH2 और होल 4 CH3 ऐसा यदि हो, पहले समझिए, यदि ऐसा हो तो पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, विस्तार करेंगे। एक्सपेंड क्या करेंगे बच्चों? एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, बड़ा करना। तो ये CH3 और CH2 का होल 4 है, तो इस तरह से 4 CH2 लगा दीजिए, 1 2 3 4, ठीक ना? और ये CH3। अब टोटल कार्बन गिनती कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो 6 को देखिए तो वहां पे हेक्स, और हेक्स में क्या जोड़ दें? ANE, तो हेक्सेन। क्या आप कर लीजिएगा? हाँ सर जी कर लेंगे, जरा आप देखे तो देखिए। हाँ बाबू, मैं पढ़ाता ही हूँ ऐसा, थोड़ा सा बच्चे ध्यान दें। चलिए देखिए फटाफट,
गो फास्ट, कर लिए। एक और यहां कितना 8, तो 9, तो 9 और 1 10, 1 9 10 और 10 तो क्या बोलिएगा, डिकेन। ठीक, चलिए जरा आप लोग एक और C4H10, तो 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, मतलब 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, तो बन जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन CnH2n+2 where n equal to number of carbon atom। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब जिस तरह से हम सामाजिक लाइफ में जो है कोई भी मटेरियल कुछ देखते हैं, जैसे आपसे हम पूछे जो ये क्या है बच्चों, तो आप कहेंगे सर जी मार्कर हैं। मान लिया जाए हम आपसे यूं पूछें जो क्या है बच्चों, तो आप क्या कहेंगे, जो सर जी ये ग्लास है ना। तो वगैरह वगैरह हम लोग अलग अलग सामान जो है यदि आपको हम दिखाते रहे, यदि आपसे हम कहेंगे ये क्या है बच्चों, तो आप क्या कहेंगे, बोतल है सर जी। तो ये जो आप देखते हैं, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट जानते हैं जो दुनिया में इसे ये कहा जाता है, इसी तरह से आज के बाद अल्केन है कि नहीं है, इस बात का प्रूफ हम इस फार्मूला से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे बच्चों, तो कैसे लगाएंगे, ये देखिए, ए n इक्वल टू 2, मान लिया जाए n इक्वल टू 2, तो MF यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो CnH2n+2 यानी n की जगह पे 2, H2 into 2 plus 2, तो C2H4+2 यानी C2H6। मतलब 2 कार्बन के साथ यदि 6 हाइड्रोजन है तो हम कह देंगे अब ये क्या है, अल्केन है। जिस तरह से हम लोग रोड पर देखते हैं तो कह देते हैं ये लड़का है, ये लड़की है, ये लेडीज है, ये जेंट्स है, लेकिन सबका वजन तो अलग अलग है, नाम तो अलग अलग है। उसी तरह से 2 कार्बन के साथ यदि 6 हाइड्रोजन है तो कह देंगे उसका वे अल्केन है। और अल्केन में अब आप नाम देख लिए, यदि इसका नेम कहें तो क्या कह दीजिएगा, 2 कार्बन है तो ईथ, और ईथ में क्या जोड़ देंगे, ANE। फिर से if n equal to 5, यदि n equal to 5 है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मिलने वाला है, तो C5 इधर H2 into 5 plus 2 यानी C5 और H कितना 10 plus 2 यानी C5H12। मतलब 5 कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन 12 है, 5 कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन 12 है तो हम समझ जाएंगे ये अल्केन है। और नेम क्या होगा, तो 5 कार्बन को पेंट कहेंगे और अल्केन में हम ANE लगा देते हैं तो कह देंगे जो इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, पेंटेन है। तो उम्मीद है जो अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। n इक्वल टू 10, तो यदि 10 है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो मिलेगा C10H2 into 10 plus 2 यानी C10H22। अब मतलब कार्बन 10 हो तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 22, और यदि हाइड्रोजन 22 है तो अल्केन है। अब 10 कार्बन को हम क्या कहते हैं, डेक, और अल्केन के केस में ANE लगाएंगे तो क्या हो गया, ये डिकेन। क्लियर है बात, बहुत मस्त। ठीक, तो चलिए जरा पहले आप लोग अपने से एक प्रैक्टिस कर लीजिए, जो if n equal to 6, ध्यान से
पहले आप अपने से प्रैक्टिस करें जो इसका क्या नाम होगा। वीडियो को पॉज करें, पॉज कीजिए मेरे सामने में, कर लिए? ठीक, और अब देखिए सॉल्यूशन कर लिए। चलिए देखिए, तो if n बराबर 6 तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H कितना 2 into 6 plus 2 यानी C6 6 दूना 12 यानी 14। 6 कार्बन को हेक्स और हेक्स में क्या ANE तो हेक्सेन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आप नोट करें, अच्छे से नोट बनाते चलें, तब होगा पढ़ाई का कुछ मीनिंग। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अल्काइल, अल्काइल यदि अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दें, if 1 H atom is removed from अल्केन, यानी अल्केन से यदि एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो उसी को हम किस नाम से जानेंगे बच्चों? अल्काइल के नाम से जानेंगे। यानी अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्काइल। अल्केन एक हाइड्रोजन हटा दें तो बन जाएगा अल्काइल। जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। यहाँ पे भी अब एक हाइड्रोजन हटाए हैं तो ये जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा इसका CnH2n+1, CnH2n+1। ठीक ना? तो अल्केन से यानी यों कहें जो ANE हटा देंगे, देखिए यहाँ ANE लगा हुआ है, हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? YL, तो क्या बन जाएगा? अल्काइल बन जाएगा, अल्काइल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पे CH4 है तो एक हाइड्रोजन हटा देंगे और एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3 बन जाएगा। यहाँ देखिए एक कार्बन को मेथ कहते हैं और मेथ में क्या जोड़ देंगे? ANE, तो मीथेन। अब यहाँ पे ये YL तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। ठीक, C2H6 एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा? C2H5। यहाँ पे ये दो कार्बन है तो दो कार्बन को क्या कहिएगा? इथेन। एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा? इथाइल। ठीक से C3H कितना 8, क्योंकि अल्केन का बात कर रहे हैं, इस रूल को फॉलो होना चाहिए। अब एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो C3 और H कितना 7। देखिए अल्काइल है कि नहीं इस बात को प्रूफ हो जाएगा। 3 यहाँ रखिए, रख रहे हैं 3, अब 3 और 2, 3 2 6 और +1 7 तो आ जाएगा। अब ये 3 कार्बन को अल्केन में परोप में ANE तो परोपेन और ये क्या? परोपाइल। अब चलिए सिंबल बताते हैं, एब्रिविएशन संक्षिप्त में कैसे? PR पहला 2 लेटर, ET पहला 2 लेटर, ME पहला 2 लेटर। तो इस तरह से हम लोग मिथाइल न लिख करके ME लिखेंगे, इथाइल न लिख करके ET लिखेंगे, प्रोपाइल न लिख करके PR, मतलब पहला 2 लेटर अल्काइल का एब्रिविएशन बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ध्यान से C ठीक, इसको बदलना है बॉन्ड लाइन में। ये तो अभी बॉन्ड लाइन नहीं है
अब पहले हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, तो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इस तरह से 3 हाइड्रोजन। ठीक, अब यहाँ पे बॉन्ड लाइन में ये कार्बन, ठीक, फिर यहाँ जाइए तो ये कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, यानी किनारे में ये कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन। अब सोचिए जो ये जो कार्बन है, ये इसी कार्बन को दिखाया गया, तो और ये जो बीच में लाइन देख रहे हैं इसका नाम है बॉन्ड। ये जो लाइन देख रहे हैं इसका नाम है बॉन्ड। ये जो लाइन देख रहे हैं इसका नाम है बॉन्ड। अब ये कार्बन एक बॉन्ड बनाए हुआ है, तो और कितना हाइड्रोजन होगा इसमें? तो 3 हाइड्रोजन होगा। तो ये 3 हाइड्रोजन मन के आंखों से देखना होगा, मतलब आपको कल्पना करना होगा जो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। इसी तरह से यहाँ पे ये तो कार्बन है, ये डॉट कार्बन है, ये बूंदा कार्बन है, ये जीरो कार्बन है, लेकिन दोनों साइड 2 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? बोलिए बोलिए जरा। तो 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड, तो और कितना हाइड्रोजन होगा? 2, जो कि मन की आंखों से देखना है, यानी मन में सोचना है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन। फिर यहाँ बता दीजिए कितना हाइड्रोजन? तो 2। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, और कार्बन बोलिए 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन, मतलब मन की आंखों से देखना है। फिर यहाँ बोलिए एक बॉन्ड, तो कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, तो मन की आंखों से देखना है। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन देख लिए। अब इसका नेमिंग कर दीजिए। तो 1 2 3 4 कार्बन, और 4 को ब्यूट। अब ब्यूट में क्या जोड़ दें? ANE, तो क्या कह दीजिएगा? ब्यूटेन। चलिए नोट कीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बात करें, फटाफट करते जाइए। 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंट। इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। फिर से Me का मतलब मिथाइल, यानी CH3। तो एक कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3, और Et मतलब C2H5, 2 कार्बन, तो 3 के बाद 5। ध्यान से चौकिएगा मत। Me मतलब मिथाइल, कितना कार्बन? एक कार्बन है, तो एक। यहाँ पे कितना कार्बन? एक कार्बन, तो इसीलिए एक के बाद 2 कहे। फिर यहाँ पे एक कार्बन, तो 3 कहे। लेकिन यहाँ पे Et का मतलब 2 कार्बन है, तो यहाँ तो 2 कार्बन है, तो 3 के बाद कितना कहेंगे? 5। तो 5, तो इसका नाम क्या? पेंटेन। क्या इसका बना लीजिएगा? कितना कार्बन? तो 2। फिर कितना? तो 1, तो 3 4 5 6, और Pr, तो Pr प्रोपाइल, कितना कार्बन? 3। तो यहाँ पे 6 के बाद 9, और 9 तो क्या बोले? नो नेम। बोल दीजिए इसको, बोलिए अपने मन से। 3 और 2 5, पेंटेन। फिर बोलिए इसको, 4 3 7, तो हेप्टेन। इस तरह से हम लोगों को सबसे पहला सीढ़ी फिनिश्ड हो गया, यानी अनब्रांच का नेमिंग समाप्त। अब हम लोग चलेंगे ब्रांच का नेमिंग। ठीक है, तो यहां तक यदि अच्छा से समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसको पहले रूल को हम पढ़ देते हैं। यानी रूल जो है हम लोग एप्लीकेशन बाद में करेंगे, सिर्फ पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कह रहे हैं रखने के लिए या कह रहे हैं बहुत ज्यादा समझने के लिए, सिर्फ एक बार रीडिंग। नेमिंग बात करने जा रहे हैं ब्रांच के, और अभी अभी आपको सिखाए जो अनब्रांच। अनब्रांच मतलब जिसमें टर्मिनल 2 ही हो, और बात है यहाँ ब्रांच। तो ब्रांच का मतलब जिसमें टर्मिनल 2 से अधिक हो। जैसे देखिए 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल,
तो टर्मिनल यदि 2 से अधिक हो तो उसी को हम लोग ब्रांच कह देंगे। फर्स्ट सर्च पेरेंट चेन और रूट चेन। पहला काम नोमेनक्लेचर में आज से लेकर अंत तक पेरेंट चेन सर्च करेंगे या रूट चेन। पेरेंट चेन कहते हैं इसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन कंटीन्यूअस। साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट आउट ऑफ मेन चेन। मेन चेन के अलावा जो भी होगा सब साइड चेन होगा। नंबरिंग द पेरेंट चेन कार्बन फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे। रूल थर्ड अप्लाई रूल ऑफ द फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। इतना ना हर बार कह करके हम कह देंगे RFPD। तो अब ये सब क्या है मत टेंशन लीजिएगा, जस्ट आपके कॉपी में रहना चाहिए और एप्लीकेशन जैसे ही करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करें। चलिए फिर से हम इस रूल को आपको एक बार पढ़ देते हैं, अभी मत टेंशन लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लोकेंट नंबर या इसी को कहते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। किसमें बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम बोथ साइड। आगे हम लोग देखने वाले हैं। कंपेयरिंग बिटवीन फर्स्ट टू नंबर, दैट साइड नंबरिंग इज वैलिड व्हिच इंडिकेट लोवेस्ट पोजीशन। Name expressed as such. First of all, write the position of substituent. Then hyphen, इस तरह से दिखाइएगा hyphen. Then name of substituent. Finally the main chain name. इतना रूल पे सबसे पहले एप्लीकेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले आप नोट करें और एक दो बार पढ़ें, इसके बाद हम एप्लीकेशन करते हैं। तो चलिए हम लोग नोमेनक्लेचर कर लेते हैं ब्रांच चेन का। चलिए देखिए यही है ब्रांच चेन। एक टर्मिनल, दो टर्मिनल और 3 टर्मिनल, 3 टर्मिनल। देखते रहिएगा। सबसे पहले नोमेनक्लेचर में पेरेंट चेन सर्च करें, रूट चेन सर्च करें। तो रूट चेन पेरेंट चेन में हम लोग देखेंगे जो कार्बन गिनती करेंगे। देखिए 1 2 3 4, मन में याद रखिए यहां से यहां आए तो कितने कार्बन? 4 कार्बन, यहां से यहां तक। ठीक, अब यहां से 1 2 3 4 5 6, यहां से यहां तक कितने कार्बन? तो 6 कार्बन। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मेन चेन सर्च करेंगे। तो मेन चेन में अब यहां से यहां चलिए, यहां से यहां 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कार्बन। तो हर बार इस तरह से ये नहीं गिनती करना है, ये प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आने लगेगा। तो मेन चेन जो होगा पता चल गया हमको यहां से यहां तक। तो एक बार हम और लिख लेते हैं। तो ये हम लोगों का मेन चेन रहा। मेन चेन में कार्बन को गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। जब इधर से इधर चले तो ये जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन बोलिए या रूट चेन बोलिए, रूट चेन बोलिए या लॉन्गेस्ट चेन बोलिए या प्रिंसिपल चेन बोलिए, सभी बात एक ही है। तो और ये जो छूट गया जिसको नंबरिंग न किया गया उसका नाम सब्स्टिट्यूएंट रख दिया गया, या इसी को हम क्या कहे हैं? साइड चेन। क्या समझे बच्चों? फिर से सबसे पहले हम मेन चेन सर्च करें। अब मेन चेन के कार्बन को गिनती कर दिए, गिनती करके
ये देखिए जो कार्बन छूट जाए उसका नाम सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर के कार्बन से अटैच्ड है? तो 3 नंबर से। तो लेफ्ट साइड से 3 रख दीजिए, फिर जहां इंड किए वहीं से 1 कहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर से जब चले तो ये वही सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर कार्बन पे लग रहा है? 5। तो राइट साइड से 5। अब इस दोनों को कंपेयर कीजिए। ये कंपेयर करने की तरीका का नाम है RFPD। RFPD के अनुसार ये सही और ये गलत, यानी जो कम नंबर पे है वे सही और जो अधिक नंबर पे है वे गलत। यानी हम लोगों को किधर से सही रहा? ये सही और इधर से गलत। अब आपका ये जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, करेक्ट पोजीशन ये रहा और ये पोजीशन गलत, ये नहीं देखे आप। अब नेम लिखें। सबसे पहले करेक्ट पोजीशन कितना? 3। उसके बाद हाइफन कहिए या डैश कहिए, वे रखें। उसके बाद इसका नेम में देखिए जो ये 1 कार्बन है और 1 कार्बन को रूट वर्ड में मीथ कहा गया है, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट में रहेगा तो मीथ में वाई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मिथाइल, है ना। तो हाइफन के बाद हम क्या लिखें? मिथाइल। अब चलिए मेन चेन में कितने कार्बन? 7। और 7 को क्या कहा गया? हेप्ट। और हेप्ट में क्या जोड़ देंगे? ANE। तो क्या बन जाएगा? हेप्टेन। अब इसको उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, हेप्टेन। ये जो है एक सिंगल वर्ड है। ये क्या है बच्चों? एक सिंगल वर्ड है। यही हो गया हम लोगों का नोमेनक्लेचर। चलिए फिर से अगला ध्यान दीजिए। ध्यान देने की बात है और कुछ नहीं खास है। चलिए सबसे पहला काम मेन चेन सर्च करें। लगातार क्रम में सबसे अधिक कार्बन 1 2 3 4 5 6 7। मन में याद रखिए। तो यहां से यहां 7, 1 2 3 4 5 6, यहां से यहां 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से यहां 8। पकड़ा गया? पकड़ा ना गया? जो हम लोगों को मेन चेन ये मिला। समझ गए बच्चों? अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये कितने नंबर पे जिसको आप छोड़ दिए सब्स्टिट्यूएंट? ये 4 नंबर पे। अब इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। समझ गए बात को? अब इस दोनों में से कौन सा सही? ये सही और ये गलत। मतलब किधर से? इधर से मेरा सही है, ये सही और ये गलत। अब क्या कीजिएगा? सबसे पहले पोजीशन लिखिए 4, उसके बाद क्या लगाइएगा? हाइफन। अब ये सब्स्टिट्यूएंट ना है, कितने कार्बन? 2। और 2 कार्बन को रूट वर्ड में ईथ, ईथ में क्या जोड़ देंगे? YL। तो क्या बन गया? इथाइल। फिर मेन चेन में कितने कार्बन? 8। 8 कार्बन को ऑक्ट में क्या जोड़ दीजिएगा? ALE। फटाफट बन गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आप लोग अपने से इसको प्रयास कीजिए, तो इसके बाद हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद सॉल्व कीजिए। कर लिए? चलिए अब देखते हैं क्या कहे बच्चों। सबसे पहले आप मेन चेन को सर्च करें। तो मेन चेन देखिए, तो ये आपको आया है मेन चेन 1 2 3 4 5 6, ये बना है सब्स्टिट्यूएंट।
तो लेफ्ट साइड से 4 नंबर पे, फिर 1 2 3 4 5 6 राइट साइड से चलिए, ये 3 नंबर पे वही सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सही और ये गलत। 3 हाइफन देंगे, एक कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट में तो मिथाइल, और 6 कार्बन तो हेक्सेन। फिर से मेन चेन सर्च करें, तो मेन चेन मैंने यहां से सर्च कर लिया, आप यहां से किए हैं, वे भी बात सही। ध्यान दीजिए, आप सीधे सीधे गए, वे भी बात सही। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों तरफ से 6 ही है, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। इधर से 1 2 3 4 5 6, तो इधर से ये सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से 3 नंबर पे। देख रहे हैं, हम नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे इधर से। तो अब ये सही ये गलत। 3 पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन को ईथ, और ईथ तो YL इथाइल। मेन चेन में 6 तो हेक्सेन। चलिए इसमें देखिए, मैंने मेन चेन सर्च कर लिया, आपने किया कि नहीं? चलिए कर लिया आपने भी। इधर से इधर जाते तब पर भी वही होता, तो क्या कहें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। कितने नंबर पे? इधर से 4। चलिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से कितने नंबर पे? 6। ये खचाक, ये सही। अब सही तो 4। कितने कार्बन है? 1 2 3 और 3 कार्बन, तो क्या बोल दें? प्रोपाइल, प्रोपाइल। मेन चेन में 9 कार्बन तो नोनेन। क्या आपका सही है? और सही है तो लाइक। चलिए अब देख लें, सेम वही है, इस बार हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं। चलिए सबसे पहले आप मेन चेन सर्च करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा मेन चेन। अब मेन चेन में 1 2 3 4 5 6, ये जो है इधर से चले तो कितने नंबर? 3 नंबर। अगेन जहां 1 2 3 4 5 6, इधर से चले तो 4 नंबर। ये सही और ये गलत, ठीक ना? अब 3 हाइफन दीजिए, एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलिएगा? मिथाइल। तो 3 मिथाइल। मेन चेन में 6 कार्बन, तो क्या कहेंगे? हेक्सेन। ठीक। चलिए अब फिर यहां देखिए बच्चों, 2 क्यों? 2 क्यों? कार्बन को गिनती करते हैं, ये नहीं जो किनारे है तो 1। समझ रहे हैं बात को? 2 3 4 5, 2 3 और 3 के बाद 6 है ना? तो इसीलिए ये यहां से यहां मेन चेन। समझ रहे हैं बात को? तो 2 3 और 3 के बाद ये, तो इस तरह से हम लोग यहां जो है ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। समझ रहे हैं बात को? अब ये सब्स्टिट्यूएंट बना तो कितने नंबर पे? इधर से 3, उधर से चलिए तो यहां पे 3 कहना पड़ेगा क्योंकि कार्बन 3 है। 4 फिर 6, तो इधर से 4। ये सही ये गलत। तो 3, 2 कार्बन है तो इथाइल, और मेन चेन में 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ठीक।
चलिए अब यहाँ पे एक न्यू टैब का, तो न्यू टैब में सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे तो CH लिखे और यहाँ C2H5 का होल थराइस है तो यहाँ लगा दीजिए C2H5 C2H5 C2H5, समझ रहे हैं। तो अब 2 3 और कितना 5, क्यों? क्योंकि कार्बन यहाँ 2 है बाबू, इसीलिए 2, फिर 1 है तो 2 के बाद 1 3 और यहाँ फिर बच्चा 2 है तो 3 2 5, आ गया समझ में। तो इधर से 3 नंबर, अब फिर उधर से चलिए तो 2, क्यों? क्योंकि कार्बन 2 है तो 3 और 3 के बाद 5, तो उधर से भी 3, दोनों ही सही। अब क्या कहेंगे 3 इथाइल और मेन चेन में 5 कार्बन है तो कह देंगे सॉरी पेंटेन, क्या कह देंगे पेंटेन। क्या बना लीजिएगा, तो पॉज करके देखिए, अपने से ट्राई कीजिए, कर लिए। चलिए देखिए CH और फिर C4H9 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 4, क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे कार्बन 4 है तो इसीलिए 4 5 और 8। ध्यान किधर है उसको बताइए, ध्यान यहाँ रखिए, ध्यान क्लास में। तो 4 5 और 8, सॉरी मेरा ही ध्यान इधर उधर चला गया, 9, क्योंकि 5 है तो 4 ना, तो 6 7 8 9, तो ये इधर से 5 नंबर, फिर इधर से चलिए तब पर भी 5 है ना, अब दोनों ही सही। तो 5 4 कार्बन को ब्यूटाइल, मेन चेन में 9 कार्बन तो नोनेन, ठीक है। तो चलिए और इसी में अभी अलग टाइप का लेते हैं, कहीं जाइए मत, नोमेनक्लेचर को आज हम आपको दिमाग में सेट करके ही जाएंगे, नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग इस पे देख लेते हैं। फिर नोमेनक्लेचर में तो सिर्फ मेन चेन ही सर्च किया जाएगा। सबसे पहले कार्बन, यहाँ कार्बन है बच्चों, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब तो कार्बन है, तो हमेशा हम मेन चेन सर्च करें। तो मेन चेन देखिए, यहां से होते हुए मेन चेन, आप लोग जरा कमेंट करेंगे यदि समझ में आ रहा हो तो एकदम कमेंट कीजिए, मजा आता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर से जब चले तो 3 नंबर, कहां जा रहे हैं, उधर कहां जा रहे हैं, पहले पढ़ाई कीजिए, इधर उधर मत टहल टहल कीजिए, समझ गए ना, मुंह बना के चलते हैं इधर, सो नहीं। तो यहाँ पे ये जो है तीसरा नंबर के कार्बन से, नहीं आ रहा है समझ में। अब फिर उधर से चलिए, 1 2 3 4 5 6, तो इधर से बच्चों 4 नंबर पे, अब ये सही और ये गलत, तो 3 हाइफन देंगे, एक कार्बन तो मिथाइल, एक कार्बन तो मिथाइल, ये मिथाइल होगा, और मेन चेन में 6 तो हेक्सेन, क्लियर है। फिर से सबसे पहले काम किए तो मेन चेन खोजिए, तो मेन चेन खोजने चला, चलता ही गया फिर भी न मिला। चलिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूशन, कितने कार्बन का, तो 2 कार्बन का, कितने नंबर लेफ्ट साइड से, तो 4, राइट साइड से चलिए, हैं, राइट साइड से जब चलिएगा तो कितने नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7,
देख रहे हैं, ध्यान ध्यान दीजिए, ध्यान उधर कहाँ है भाई, इधर आइए ना। ये हम एक बार इधर से लिखते हैं तो लिखते हैं, आप लोग उसी तरह से लिखिएगा जैसे हम नोट कर रहे हैं। तो इधर से चले तो 4 नंबर दोनों ही सही। अब 4 हाइफन रखें, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं, तो इथाइल। और मेन चेन में 7 कार्बन तो क्या बोल दीजिएगा, हेप्टेन। चलिए फिर से बच्चा, बस अपना तो नोमेनक्लेचर में बस एक ही बात बा, जो क्या मेन चेन सर्च करें तो ये यहां से स्टार्ट होगा, हैं? यहां से स्टार्ट होते हुए यहां आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। कितने नंबर पे बच्चों, लेफ्ट साइड से 5 नंबर पे। उधर से चलिए, उधर से चलिए, किधर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 5 के बाद 6 और 7 कोई इधर जाए ये भी बात सही, और इधर जाए तब पर भी सही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर से चले तो 3 नंबर, ये सही और ये गलत। 3 पे क्या है, ईटी, ईटी का मतलब इथाइल, ईटी का मतलब इथाइल, तो 3 इथाइल। और मेन चेन में 7 कार्बन तो क्या कहेंगे, हेप्टेन। फिर से बच्चों, प्यारे बच्चों, चलिए देखिए, है ना, ये मेन चेन 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। इधर से 3, उधर से चलिए 1 2 3 4 5, ठीक। उधर से भी 3, सब तो सेम नंबर पे आ रहा है। 3 इथाइल और मेन चेन में 5 कार्बन तो क्या कह देंगे, पेंटेन। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों को समाप्त होने जा रहा है कितने सब्स्टिट्यूएंट वाला, 1। अब हम बात करेंगे कितने सब्स्टिट्यूएंट वाला, 2। आप बने रहिए, कहीं जाइए मत। आज जब तक हम नोमेनक्लेचर आपको सिखाएंगे नहीं तब तक आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जाते हो परदेश पिया, नोमेन ऐसा। तो चलिए हम लोग मेन चेन बात करते हैं अगेन, कौन सा रूल को अप्लाई करके, RFPD हैं। देखिए मेरा कलम भी भाग गया, RFPD से नौकर रखे हुए हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले ध्यान, इधर 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 ध्यान बोर्ड पे। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। ये क्या बन गया बच्चों, ये हम लोगों का सब्स्टिट्यूएंट बन गया, है ना। तो इधर से जब चलेंगे तो कितने नंबर, 3 नंबर, फिर कितने, 4 नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। अगेन हम चले, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करें जहां इंड किए हैं। तो इंड किए हैं यहां पे, है ना। तो इंड किए हैं यहां पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो यहां पे ये जो हो जाएगा, कंपेयर किए, कंपेयर जब किए तो इस कंपेयर को ही नाम है RFPD, RFPD। अब ये कम सही, ये ज्यादा गलत। अब चलिए क्या करेंगे, 3,4, 2 डिजिट के बीच हमेशा कॉमा का इस्तेमाल करें, कॉमा, फिर उसके बाद हाइफन का, फिर उसके बाद हाइफन का। आपको यहां पे समझाए, 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक ही तरह का, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करें, डाई। तो लिखें डाई,
अब ये जो सबस्टिट्यूएंट है इसका क्या नाम है? मिथाइल। इसका भी नाम क्या है? मिथाइल। तो दो मिथाइल न लिख करके दुनिया में रूल बना, जो दो न लिख करके डाई, तो इसीलिए डाई मिथाइल। और मेन चेन में 8 कार्बन, तो कहेंगे ऑक्टेन। क्लियर है? चलिए फिर से आपको समझाना है, आज तो समझाना है, छोड़ेंगे नहीं आप लोगों को। आज सबसे पहले हम लोग मेन चेन सर्च कर लें। उम्मीद है जो अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते करते कुछ न कुछ मेन चेन के बारे में समझ गए होंगे। तो यहां से यहां हम लोगों का मेन चेन है, ठीक। अब उसका नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से चलिए तो 3 नंबर पे सबस्टिट्यूएंट, फिर जो है ये 4 नंबर पे सबस्टिट्यूएंट। लेकिन 4 नंबर पे बेटा ये क्या हो रहा है? दो सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ पे 4 4 दो बार कहना पड़ेगा। अब चलिए फिर वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उधर से चलेंगे तो कितने नंबर पे बाबू? यानी 5 नंबर पे दो बार कहना पड़ेगा, फिर 6 नंबर पे, है ना। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कौन सा रूल से? RFPD रूल से। ये मेरा सही और ये गलत। क्यों सही? दुनिया में मान लिया गया है जो लॉन्गेस्ट है उसको सही कहें। तो 3, 4, 4 ये तीनों का तीनों सेम है, तो क्या कहेंगे? ट्राई। और ट्राई एक ही कार्बन का है, तो मिथाइल। यानी ट्राई क्यों कहे? 3 है इसीलिए, यहां डिजिट से भी पता चलता है। और मिथाइल एक कार्बन और मेन चेन में 8, तो क्या कहेंगे? ऑक्टेन। चलिए नोट कीजिए, फिर इस पर हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। पहले नोट तो कीजिए आप। तो चलिए पहले आप अपने से ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, इसके बाद मेरे साथ आप समझिएगा। कर लिए? चलिए देखिए, नोमेनक्लेचर जब भी बात किया जाए तो सबसे पहला काम करें मेन चेन सर्च करें। और मेन चेन मतलब लगातार क्रम में सबसे अधिक कार्बन। और ये आपको इंटेलिजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो कितना जल्दी आप सीख रहे हैं। देखिए यही मेन चेन रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम एक बार नंबरिंग कर लेते हैं एक साइड से, एक कलर से, और इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। देखिए तो ये कितने नंबर पे? तो 3 पे। फिर ये कितने पे? 5 पे। फिर ये कितने पे? तो 7 पे। फिर उधर से चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से चलिए कितना नंबर पे? 3 नंबर पे। फिर कितना? 5। फिर कितना? 7। दोनों ही सही। अब आप लिख दीजिए 3, 5, 7। ये मिथाइल है, एक कार्बन है तो मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, तो इसीलिए ट्राई मिथाइल। और मेन चेन में 9 कार्बन, तो 9 ने क्या बच्चों आपसे ऐसा बना था? और बना था और सही है, तो गुड। चलिए फिर देखिए, हम लोग मेन चेन सर्च करें, यहां से होते हुए यहां आ जाएं। कोई जरूरी नहीं है जो यही यहां से भी जा सकते हैं इधर की तरफ। अब यहां पे यदि आप चलेंगे, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो चलिए देखिए ये कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। ये कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। ये कितने नंबर पे? 5 नंबर। तो 3, 4, 5। फिर उधर से चलिए, 1 2 3 4 5 6 7, वही है बच्चों।
3, 4 और 5 दोनों सही। तो 3, 4, 5 ट्राई, तीनों का तीनों सेम है तो ट्राई, और 2 कार्बन है तो इथाइल, मेन चेन में 7, तो क्या कहिएगा, हेप्टेन। ठीक, चलिए इसमें देखिए, यहां से होते हुए मैं यहां आ गया, समझ गए बात को। अब ये दोनों का दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 इधर से चले तो कितना नंबर पे, 4 पे, उधर से चलिए तो उधर से भी तो वही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 पे दोनों ही सही, 4, 4 है ना, 4, 4। अब यहाँ पे डाई, मेन सब्स्टिट्यूएंट में 3 कार्बन, और 3 कार्बन को तो क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, और मेन चेन में 7 कार्बन तो है 10। तो चलिए नोट कीजिए, और हम इसी टाइप का मतलब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन फिर करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, है ना। तो CH3 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 CH3, एकदम बेसिक से बेसिक हम बात करेंगे, उसके बाद हाई लेवल। 1 2 3, उधर से भी चलिएगा तो 1 2 3, दोनों साइड से सेम है तो 2 2 डाई मिथाइल, और मेन चेन में 3 कार्बन तो प्रोपेन। ठीक है, चलिए फिर से C2H5 C2H5 C2H5, CH2 C2H5 C2H5 C2H5, 2 3 4 5 और 2 7। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया है ना। तो इधर से 3 नंबर, उधर से भी आते हैं तो 2 3 4 5 और 2 7, तो इधर से 3 3 और 5 5 उधर से चले, वही बात रहेगा बच्चों। तो ये जो है 3 3 5 5, तो कहेंगे 3 3 5 5, यानी कितना, टेट्रा, क्या कहिएगा, इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है, इथाइल, और मेन चेन में 7 तो हेप्टेन। क्या बन जाएगा, ये रहा मेन चेन, 1 2 3 4 5 6 7, उधर से भी लगता है वही आ गया, सब एक ही टाइप का आ गया। तो 3, अच्छा आगे देंगे, घबराइए मत, 3 5 डाई मिथाइल, और मेन चेन में 7 कार्बन तो हेप्टेन। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सेम उसी टाइप का आ गया। तो क्या बोल रहे हैं, 3 4 4 5, यानी टेट्रा टेट्रा इथाइल और 7 कार्बन को क्या बोल देंगे, हेप्टेन। इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को तो इस तरह से हम लोगों को एक ही टाइप के सब्स्टिट्यूएंट वाला क्लियर हो गया। चलिए आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग तो बात कर रहे हैं, इफ चेन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी अभी तक हम लोग बच्चों एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूएंट बात किए, लेकिन अब क्या करने जा रहे हैं, एक से अधिक टाइप का सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए एक से अधिक टाइप का मतलब क्या होगा। तो फर्स्ट अप्लाई आरएफपीडी, सबसे पहले हम क्या करें, आरएफपीडी को अप्लाई करें।
इफ RFPD इज फेल देन अप्लाई अल्फाबेटिकल, उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल। नेम ऑलवेज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेम को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले मेन चेन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से चलिए लेफ्ट साइड से, तो 3 नंबर पे एक सबस्टिट्यूएंट, फिर 5 नंबर पे एक सबस्टिट्यूएंट, अगेन राइट साइड से चलिए। तो अगेन राइट साइड से चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो राइट साइड से चलेंगे तो 4 और 6 पे कंपेयर करेंगे, ये सही और ये गलत। लेकिन इसका जो नेम है ये तो इथाइल है और इसका जो नेम है वे मिथाइल है। तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, 5 इथाइल और 3 मिथाइल, और मेन चेन में 8 कार्बन तो ऑक्टेन। देखिए ई के कारण पहले लिखे और एम के कारण बाद में लिखे, ई के कारण पहले लिखे, एम के कारण बाद में लिखे। इसी को कहा गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका नाम क्या है बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चलिए फिर से देखें, एक बार और देखें। चलिए देखिए, तो पहले अपने से प्रयास कीजिए तो बच्चों, और उसके बाद जो है सो हम आपको हेल्प कर देंगे। कर रहे हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेन चेन मैंने खोज लिया, आप लोगों ने भी खोजा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से चले तो कितना नंबर, 4 नंबर, फिर कितना नंबर, 5 नंबर। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से चले तो 5 नंबर और फिर 6 नंबर। ये कंपेयर करेंगे, ये सही और ये गलत। ठीक है, अब ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या है बच्चों, इथाइल। तो सही कौन हुआ है, ये वाला ना। हाँ, तो अब पहले लिखिएगा 5 इथाइल, लगता है यही आया, हाँ नहीं, थोड़ा सा, और 4 मिथाइल। मेन चेन में 9 कार्बन, तो नोनेन। ठीक है, तो चलिए पहले नोट कीजिए, फिर अगला लेते हैं। चलिए अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग। सबसे पहले मेन चेन खोज लिए। चलिए बहुत अच्छा, खोज लिए होंगे आप लोग भी। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से चलें तो 3 नंबर और 6 नंबर। उधर से चलिए, उधर से चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। उधर से चले तो 3 और फिर 6। आरएफपीडी फेल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग सबस्टिट्यूएंट है। तो यहाँ कहिएगा हेयर आरएफपीडी इज फेल, और जब आरएफपीडी फेल हो जाएगा तब क्या लगाएंगे, अल्फाबेटिकल। इफ आरएफपीडी इज फेल then apply alphabetical। ठीक है, तो चलिए अल्फाबेटिकल।
थ्री, इधर से चलिए तो थ्री पे ये मिथाइल है, तो पूरे मिथाइल ना लिख करके एम लिख लगा दीजिए। और फिर क्या है, ये इथाइल है, तो ये क्या लगाइए, 6 पर ई लगाइए। उधर से आइए, उधर से जल्दी, दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए उधर से आइए, तो 3 पे इथाइल और 6 पे मिथाइल कंपेयर कीजिए। ई और एम में पहले ई उसके बाद एम, पहले ई उसके बाद एम, तो 3 इथाइल 6 मिथाइल और 8 कार्बन, तो उसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। 8 कार्बन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आगे बात करते हैं, फटाफट देखते रहिएगा, इधर उधर मत देखने लगिएगा। चलिए देखिए, यहां से यहां मेन चेन हो गया। अब इधर से जब चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे 2 बार, फिर 5 नंबर पे। उधर से चलिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर से चले तो 4 नंबर और 6 नंबर 2 बार। अब RFPD लगाइए, ये सही ये गलत, ठीक, लेकिन सावधानी रहिए, इसमें भी कुछ है। यहाँ पे देखिए, ये तो इथाइल है और ये दोनों मिथाइल है, तो जब इधर से सही हुआ, इधर से ना, तो कहेंगे 5 इथाइल, क्या कहेंगे, 5 इथाइल, फिर 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल, और मेन चेन में 8 कार्बन, तो ऑक्टेन। सावधानी, कंसस, देखिए यहाँ पे ये डी और ई में पहले तो डी आना चाहिए, पहले तो डी आना चाहिए, लेकिन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में नंबर को प्रेफरेंस नहीं दिया गया है, इस पॉइंट को नोट किया जाए। नंबर लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, etc are not considered in alphabetical sequence, यानी अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग ये जो है क्या कर लिए, नेमिंग कर लिए। तो चलिए फिर से हम मिटाते हैं, हटाते हैं, आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं अगेन, सबसे पहले मेन चेन को सर्च कर लें, तो ये मेन चेन रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से चले तो 4 4 पे है ना, 2 सबस्टिट्यूएंट है, फिर 5 5 पे ये भी 2 सबस्टिट्यूएंट है, फिर उधर से चलिए, उधर से चलिएगा तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर से 4 4 पे और फिर 5 5 पे। तो यहां हम कहेंगे RFPD फेल हो गया, तो RFPD जब देखिएगा तो फेल है। अब क्या लगाएंगे, अल्फाबेटिकल। देखिए इधर ये इथाइल है तो ई लिख लेते हैं, और ये मिथाइल है तो एम लिख लेते हैं, एम। फिर अगला चलिए वही बात है, पहले इथाइल उसके बाद मिथाइल, फिर उधर से चलिए, उधर से भी पहले ई न लिखेंगे उसके बाद एम, ई एम, तो दोनों ही सही, यानी RFPD अनुसार अल्फाबेटिकल दोनों बात सेम रहा। तो अब कह देंगे जो
CH3 1 2 3 4 और 6 हो जाएगा, 2 कार्बन। अब ये सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। तो चलिए इधर से चलिएगा तो 2 2 पे, फिर 4 4 पे, उधर से चलिए, उधर से चलिएगा तो फिर 2 3 4 5 6, उधर से चलिएगा तो 3 3 पे और 5 5 पे। ये कंपेयर करेंगे, ये सही और ये गलत है ना, यानी इधर से सही हुआ। अब सही हुआ तो 4,4 डाई इथाइल, 4,4 डाई इथाइल, फिर 2,2 डाई मिथाइल, और मेन चेन में 6 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, चलिए फिर से देखिएगा। इसका नेमिंग करना है। देखिए तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें और पॉज करके नेमिंग कर लें, हो जाएगा। चलिए देखिए, देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये क्या बन गया, सबस्टिट्यूएंट। ये क्या बन गया, सबस्टिट्यूएंट, है ना। तो हम लोग जो है, अब ये तो 3 पे ही इथाइल और 3 पे मिथाइल, तो 3 इथाइल, फिर 3 मिथाइल, और मेन चेन में 5 कार्बन, तो क्या कह दीजिएगा, पेंटेन। 3 इथाइल 3 मिथाइल 5 कार्बन, तो पेंटेन। चलिए अब लास्ट एक और हम लोग लेते हैं कॉन्सेप्ट, इसके बाद आज का सेशन हम लोगों का फिनिश्ड हो जाएगा। तो चलिए पहले इस पॉइंट को समझ लीजिए। इफ टू चेन हैव सेम नंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन, then that chain considered to be main chain which have more number of substituent। इसका मतलब समझे जो क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से यहां चले तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से यहां चलते हैं तब पे भी 8, यानी 2 चेन ऐसा आ रहा है जिसमें मैक्सिमम नंबर कार्बन सेम है। अब सवाल है जो किसको कंसीडर किया जाए मेन चेन के रूप में। तो समझिए, यदि यहां से यहां हम लेते हैं तो 1 सबस्टिट्यूएंट, 2 सबस्टिट्यूएंट और 3 सबस्टिट्यूएंट, 3 आएगा। अब यदि हम यहां से इधर की तरफ लेते हैं तो 1 सबस्टिट्यूएंट, 2 सबस्टिट्यूएंट, 3 सबस्टिट्यूएंट और 4 सबस्टिट्यूएंट, तो सबस्टिट्यूएंट का नंबर कितना हो जाएगा, 4। इसीलिए हम लोग ये मेन चेन के रूप में कंसीडर करेंगे। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से जब चले तो 4 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे तो सबसे पहले 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। उधर से आइए तो, उधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। उधर से आइए, उधर से भी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। आरएफपीडी तो फेल कर गया, आरएफपीडी फेल कर गया। अब देखिए अल्फाबेटिकल, तो अल्फाबेटिकल इधर से एम मिथाइल, ध्यान दीजिए, 4 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल, 6 पे इथाइल, ठीक। उधर से आइए, उधर से आएंगे तो 3 पे इथाइल आ गया ना, और फिर मिथाइल, फिर इथाइल, फिर मिथाइल, पकड़ा गया। यानी ये सही और ये गलत।
अल्फाबेटिकली। तो इधर से मेरा सही आया, तो कहेंगे 3,5 डाई इथाइल, 3,5 डाई इथाइल। फिर क्या, 4,6 डाई मिथाइल, और मेन 4,6 डाई मिथाइल, और मेन चेन में 8 कार्बन, तो ऑक्टेन। तो आज हम लोगों का सेशन यही फिनिश्ड होता है। अगले रोज फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स अल्केन से। कहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों? नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स अल्केन से। लेकिन आपको अगला जो कुछ भी नोमेनक्लेचर होगा, इतना तक कई बार आप सुनेंगे, नोट बनाएंगे अच्छा सा, तब आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखे, इसीलिए बहुत बहुत